एक्सरसाइज 3.6 कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग पिछले क्लासेज में सॉल्व कर चुके हैं, उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम में क्या होता है, पहले इक्वेशन बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ये, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु को तैरने में स्ट्रीम के यानी बहाव के दिशा में, धारा के दिशा में 20 किलोमीटर तय करने में 2 घंटा लगता है। अप स्ट्रीम धारा के उल्टा 4 किलोमीटर तय करने में 2 घंटा लग जाता है। तो हमको स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर निकालना है। पानी में, शांत पानी में उसकी स्पीड क्या है, और फिर धारा का स्पीड क्या है, करंट का स्पीड कितना है। तो हमको 2 चीज़ जो निकालना है, पहला मानते हैं रितु जे स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, शांत जल में उसके तैरने का स्पीड क्या है। तो इसको लिया गया कि x किलोमीटर पर आवर है। दूसरा क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द करंट, यानी स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ करंट, ये क्या हुआ, y किलोमीटर पर आवर। अब 2 चीज़ लिखा हुआ है यहाँ, डाउन स्ट्रीम धारा के तरफ तैरना है, और एक है अप स्ट्रीम धारा के अपोजिट जाना है। तो जब भी स्पीड ऑफ हम डाउन स्ट्रीम करेंगे, धारा की दिशा में जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाता है, यानी x + y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे यानी अपोजिट तैरेंगे पानी की दिशा के, तो हमारा ये करंट का स्पीड माइनस हो जाता है, यानी x - y किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो ये जहाँ भी पानी की बात होगी वहाँ ये 4 लाइन हर सवाल में आ जाएंगे, जहाँ भी क्वेश्चन हो तैरने का या पानी का। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ टाइम की बात है। हम टाइम जानते हैं कि होता है हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी टाइम क्या होता है, दूरी में स्पीड से भाग देंगे तो ये कितना घंटा लगा, टाइम हमारा निकल जाता है। अब इसके सहारे हमको यहाँ क्या दे रहा है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके सहारे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल क्या कह रहा है, यहाँ 2 घंटा लगता है 20 किलोमीटर जाने में। तो टाइम हमारा क्या हो गया, 2। यहाँ टाइम के जगह पर आया हमारा 2। डिस्टेंस हमारा कितना है, 20 किलोमीटर। स्पीड हो गया, स्पीड हमारा कितना है, हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, स्पीड क्या है, x + y, ये हो गया हमारा x + y। यानी 2 घंटे में ये 2 घंटा टाइम लगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हुआ, 20/x + y हो गया। इसके सहारे जब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी 2 × x + y = 20 इम्प्लाइज x + y = 20/2, मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा, इम्प्लाइज x + y = 10। यह हमारा निकला पहला इक्वेशन। एंड दूसरा इक्वेशन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा इक्वेशन हमारा कह रहा है कि 2 घंटा उसको लगता है। टाइम हो गया कितना दूरी तय करने में, 4 किलोमीटर। किस स्पीड से, x - y, ये अप स्ट्रीम का है x - y। तो ये टाइम = डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहाँ फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x - y, 2 यहाँ लगा रहेगा, = 4 इम्प्लाइज x - y = 4/2 इम्प्लाइज x - y = 2। ये हमारा हो गया, यहाँ हमने लिया ये पहला इक्वेशन, ये हमारा बना दूसरा इक्वेशन। अब हमारे पास 2 इक्वेशन मिले। अब इस 2 इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों को हम सम कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे, y कैंसिल हो जाएगा, हमारा वैल्यू निकल जाएगा। यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है यहाँ,
ये हमारा हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, दूसरा इक्वेशन। सम करते हैं, वाई वाई कैंसिल होगा, प्लस माइनस ये 2x इक्वल टू 12, यानी x इक्वल टू 12/2 बराबर 6। x का वैल्यू हमारा निकला 6। अब इस वैल्यू को उठा करके हम किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन में हम वैल्यू डाल देते हैं। क्या है पहला इक्वेशन? x प्लस वाई इक्वल टू 10। x की जगह लिखना है 6 हमारा, यानी 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। क्या हमारा निकला रिजल्ट? हमको मिला x इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 4। अब हम जो मान के चले हैं पहले से, क्या माने हैं हमको, क्या निकालना है? Therefore, a speed of rowing in still water, यही था हमारा तैरने का स्पीड शांत जल में। क्या था हमारा? ये था हमारा x किलोमीटर पर आवर। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 6 किलोमीटर पर आवर, यानी शांत जल में तैरने का दिशा है 6 किलोमीटर पर आवर। और फिर दूसरा क्या निकालना था हमको? स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट हमारा क्या था? y किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया हमारा? 6 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमारा आंसर हुआ। ये हो गया हमारा 4 किलोमीटर पर आवर। हम देखते हैं अगर क्या था हमारा, जब हम डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो x प्लस वाई स्पीड हो जाता था, यानी 6 4 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो 20 किलोमीटर जाने में लगा 2 घंटा। उसी तरह अप स्ट्रीम की बात करें तो x माइनस वाई हो जाता है, तो 6 माइनस 4 2 किलोमीटर हो गया, तो 4 किलोमीटर जाने में लगा 2 घंटा। तो यही हमारा इसका आंसर। एंड 5 men कैन टूगेदर फिनिश ए एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 औरत और 5 आदमी मिल के काम को करते हैं 4 दिन में। वाइल 3 women एंड 6 men, अगर 3 औरत हो 6 आदमी हो, फिनिश इट इन 3 days, तो काम खत्म हो जाता है हमारा 3 दिन में। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 man एलोन, अगर इस काम को एक औरत अकेले करे तो कितने दिन में कर देगी। एंड ऑल्सो डैट टेकन बाई 1 man एलोन, और एक आदमी अगर करे, अकेले करे, तो कितने दिन में खत्म कर देगा। तो हम जानते हैं कि जो पूछ रहा है उसी को हम मानते हैं, यानी सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? क्या? लेट 1 woman कैन फिनिश द वर्क इन X days। एक महिला एक काम को कर रही है X दिन में। एंड 1 man कैन फिनिश द वर्क इन Y days, और एक आदमी इस काम को कर रहा है Y days में। Therefore 1 woman 1 days वर्क। एक वोमैन जब X दिन में काम खत्म करती है तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगी?
1/x, जाहिर है उससे भाग दे देते हैं, एंड 1 मैन 1 डे वर्क। और एक आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/y। काम को ख़त्म करते हैं x दिन में तो एक दिन में करेंगे 1/x। ये काम ख़त्म करते हैं y दिन में तो एक दिन में करेंगे 1/y। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देयरफॉर 2 वुमेन वन डे वर्क, 2 वुमेन का एक दिन का काम, प्लस कितने पुरुष कर रहे हैं काम को हमारा इसमें? 5 मेंस 1 डे वर्क। ये कितना हो जाएगा? 2 मेन और 5 मेन मिल करके काम को ख़त्म कर रहे हैं 4 दिन में, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/4। 4 दिन में ख़त्म करते हैं, एक दिन का काम पूछ रहा है तो दोनों को मिला के हो गया 1/4। अब हमारा इम्प्लाई जिससे अगर हम बढ़ते हैं, एक दिन का काम कितना है? 1/x, यानी 2 × 1/x। ये हमारा एक दिन का काम है, 2 कर रही है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना? एक दिन का काम क्या है? 1/y। कितना बना ये? 1/4 हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड अगला कंडीशन हमारा क्या है? 3 वुमेन्स 1 डे वर्क, प्लस 6 मेंस 1 डे वर्क, इक्वल टू इतने लोग मिलके कितने दिन में ख़त्म कर रहे थे? 3 दिन में, तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/3। अब इसको अगर हम भर दें, इम्प्लाइज 3 इंटू वोमेन का एक दिन का काम 1/x प्लस 6 इंटू मेन का एक दिन का काम, ये इक्वल टू हो गया हमारा 1/3। इसको हमने बनाया इक्वेशन नंबर 2। अब हम फिर देखते हैं क्या है, ये 1/x है, हमारा ये लीनियर इक्वेशन नहीं बन रहा है, फिर हमको पुट करके लीनियर इक्वेशन में लाना होगा, तब इसको सॉल्व करना होगा। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं? पुट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। हम मान लेते हैं इसको x इसको y, तो फिर क्या हो जाएगा? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन से क्या मिलेगा? यहाँ 2 1/x के बदले में क्या डालना है? u, 2u प्लस 6 1/y के बदले में v, 2u प्लस 6v इक्वल टू 1/4। बाई को हटाने के लिए सब में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा यहाँ? 8u प्लस 24v इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर, ये हमारा क्या था? 5 था, यहाँ 6 लिख दिए। चलिए, ये था हमारा 5
ये भी हमारा हुआ 5v, और यहाँ 5 चौका 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, 5 चौका हो गया हमारा 20v इक्वल टू 1, यानी 2u + 5v इक्वल टू 1/4। सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2u 4 दूनी 8, 5 चौका 20, ये 1। ये हमारा होगा तीसरा इक्वेशन। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से निकाले, अब इक्वेशन दूसरा से निकालते हैं। ये फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 नंबर में अगर इस वैल्यू को हम डाल देते हैं, 2 नंबर क्या है 3 × 1/x, यानी 3 1/x के जगह पर u, 3u + 6v इक्वल टू 1/3। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से सबको, क्या हो जाएगा हमारा 9u 18v इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो हमको ये 2 इक्वेशन मिले, 3 और 4। 3 और 4 जो मिले ये हमारे लीनियर इक्वेशन है। अब इस लीनियर इक्वेशन के सहारे हमको सॉल्व करना है। अब इक्वेशन 3 × 3 नंबर इक्वेशन को हम u को कटाने जा रहे हैं, तो इस 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस सिंबल एक ही है। इक्वेशन 4 × 3 में 8 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। एक को कटाना है, कोफिशिएंट इक्वल करना है। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, 9 × 8 = 72 u प्लस 9 दूनी 18 180 v इक्वल टू 9। 4 नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है हमको 8 से। ये हो गया 9 × 8 = 72 u प्लस 18 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 × 8 = 64, 8 × 6 = 14 144 इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई किया हुआ हमारा 1 8। काम क्या करना है हमको, माइनस करना है, यानी ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। क्या हुआ हमारा, ये 72 70u कैंसिल हो गया। 180 में से 144 घटा, क्या बचा यहाँ 36v इक्वल टू 9 में से 8 गया 1, इम्प्लाइज v इक्वल टू 1/36। पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 4, 4 नंबर में डालते हैं v का वैल्यू, यानी 9u + 18v इक्वल टू 1, और ये हमारा हो गया 9u + 18 × 1/36। v का वैल्यू निकला 1/36, ये बराबर है हमारा 1। 18 से कटेगा, 36 कट जाएगा 2 बार में, क्या हुआ ये 9u इक्वल टू 1 - 1/2, यानी u हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 1/2 घटेगा तो 1/2 बचेगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, गुना हो रहा है तो इधर भाग हो जाएगा। ये क्या बचा हमारा 1/18। अब हमने क्या निकाला, v का वैल्यू मिला 1/36, u का वैल्यू मिला 1/18। अब हम u v के वैल्यू को पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v। क्या हमारा वैल्यू था 1/x इक्वल टू था u एंड 1/y ये था हमारा v, यही वैल्यू हम लिए थे। ये हमारा हो गया इम्प्लाइज 1/x इक्वल टू u का वैल्यू डालना है,
u का वैल्यू कितना निकला है 1/18, u मतलब 1/18 है यहाँ, ये हो गया 1/18। इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x = 18, यानी हमारा x का वैल्यू 18 निकला। और यहाँ ये फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 1/y = v यानी 1/36, 1/36। तो ये क्या हो गया हमारा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y = 36। तो x का वैल्यू हम लोग निकाले 18, y का वैल्यू हम लोग निकाले 36। हम लोग को बताना क्या था, एक दिन का काम बताना था। Therefore, one woman can finish the work in, क्या निकाले थे, किस दिन में काम कर रही थी, x days, यानी इक्वल टू x का वैल्यू क्या है 18 डेज, यानी एक महिला इस काम को कर देगी 18 दिन में। एंड वन मैन कैन फिनिश द वर्क इन y डेज इक्वल टू 36 डेज। तो यही हमको बताना था कि एक महिला काम को कितने दिन में कर देगी और एक पुरुष इस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो महिला कर देगी 18 दिन में, पुरुष करेंगे 36 दिन में। यही हमारा आंसर। ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, अपने घर से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, कुछ दूर ट्रेन से चलती है, कुछ दूर बस से। सी टेक्स 4 आवर्स, उसको 4 घंटा लगता है। इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर जाती है और बाकी बस से, तो समय लगता है 4 घंटा। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, 100 किलोमीटर जाती है अगर ट्रेन से, बाकी बस से, तो टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, उसको 10 मिनट ज़्यादा समय लग जाता है। तो निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली, अलग अलग बताना है बस और ट्रेन का स्पीड कितना है। हमको निकालना है बस और ट्रेन का स्पीड। तो क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा। अब कहाँ आते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या कह रहा है, 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर ट्रेन से, बाकी कितना बचा, 300 में से 60 निकल गया तो 240 किलोमीटर बस से, तब कितना समय लगा, 4 आवर, 4 घंटा लगा। अब टाइम हम निकालते हैं तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम टाइम की बात कर रहे हैं, 60 किलोमीटर का अगर हमको निकालना है टाइम क्या लगा, तो क्या हो जाएगा 60/x, यही हमारा हो गया ये टाइम, प्लस बाकी कितना बचा था 240 किलोमीटर, वो किस स्पीड से चलना है, y किलोमीटर। तो क्या हो गया है हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड। ये दोनों मिला के टाइम कितना लगा, 4 घंटा। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। देख रहे हैं। फिर 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से 100 किलोमीटर, तो यानी 100/x
कितना टाइम लगा, तो x के स्पीड से जा रही है तो डिस्टेंस में भाग दे दिए स्पीड से, प्लस कितना बच गया 300 में से 100 निकल गया, बचा यहाँ 200। तो 200 किलोमीटर किस स्पीड से चला, y के स्पीड से। तो टाइम हो गया डिस्टेंस बाई स्पीड। ये दोनों मिलके कितना लगा, 4 घंटा तो लग रहा था, प्लस कितना लग गया 10 मिनट एक्स्ट्रा। घंटा बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6, 10/60 क्या हो गया 1/6 हो गया। तो ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। ये हमारा 2 इक्वेशन मिले। फिर हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, फिर हमको चेंज करना होगा लीनियर इक्वेशन में। तो लीनियर इक्वेशन में फिर चेंज करते हैं इसको, पुटिंग 1/x इक्वल टू यू, इसको u मान लिए, एंड 1/y इक्वल टू v। 1/x के बदले में u और 1/u के बदले में v लिखेंगे तो हमको क्या मिलता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1 नंबर से क्या मिलेगा 60u 1/x का हो गया, प्लस 240v इक्वल टू 4। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि अब आ गया लीनियर इक्वेशन में। एंड ये हो गया फिर हमारा फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 नंबर से हमारा क्या मिल जाएगा इक्वेशन 100u प्लस 200v, ये बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 चौका 24 1 25, ये हो जाएगा हमारा 25/6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अगर इस 22/6 को हम हटा दें यहाँ से तो क्या करेंगे, इसके लिए सब में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ हमारा, ये आ जाएगा हमारा 600u प्लस 6 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये 1200v इक्वल टू 25। ये हम इक्वेशन 4 ले लिए, स्ट्रेट लाइन कर दिए दोनों को। फ्रॉम इक्वेशन 3 × 5 माइनस, चूंकि दोनों में एक ही सिंबल है, इक्वेशन 4 × 1, 3 को गुना करते हैं 5 से, ये क्या होगा हमारा 300u, 5 से गुना किए 5 चौका 20, 2 10 दूनी 12, यानी हो गया हमारा 1200v इक्वल टू, मल्टीप्लाई किए हैं किससे 5 से, 5 चौका 20। आगे ये हमारा कितना मिला, ये है हमारा 600u प्लस 1200v इक्वल टू 25 यानी 25। माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये 300 में से 600 घटाना पड़ गया। अब क्या हो गया -300u इक्वल टू, बड़ा है 25, क्या हो जाएगा -5। इम्प्लाइज u अगर निकालेंगे -5/-300 इक्वल टू 1/60। 60 × 300, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हमारा निकल गया इतना। अब इस वैल्यू को किसी में डाल देंगे, यानी पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3 में डालते हैं। इक्वेशन है हमारा 60u प्लस 240v इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन है। u का वैल्यू हमको डालना है कितना 1/60, यानी 60 गुने 1/60 प्लस 240 बराबर 4।
इम्प्लाइज ये कैंसिल हो गया, ये हमारा यहाँ v है इक्वल टू 4 है, तो क्या बचा हमारा 240 v इक्वल टू 4 माइनस ये कट के 1 है उस पर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी 240 v बराबर 3। v निकालेंगे अगर v बराबर 3/240, 8 3 का 24, 1/80, यानी हमारा v का क्या वैल्यू निकल गया 1/80 और u का वैल्यू क्या निकला 1/60। इसी चीज़ में फिर इस वैल्यू को हम डाल देते हैं, इम्प्लाइज 1/x इक्वल टू u का क्या वैल्यू हम लोग निकाले हैं 1/60, तो ये हमारा हो गया 1/60 एंड 1/y इक्वल टू क्या है v है, यानी 1/80। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं x इक्वल टू 60, यहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे y इक्वल टू 80, xy निकल गया। हम माने क्या थे अब, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन कितना थे हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, यानी 60 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गया ट्रेन का, एंड स्पीड ऑफ बस ये क्या था हमारा y किलोमीटर पर आवर, यानी 80 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन का स्पीड हमारा कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर और हमारा बस का क्या स्पीड हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हुआ और इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 3.6 फिनिश हुआ, समाप्त हो गया। अगले पीरियड में हम लोग अगले एक्सरसाइज पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।